हर्षराज एसबीआई की तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग द फ्रूट्स पढ़ने वाले हैं और इसके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, फ्रूट्स जो है वो प्लांट का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। फ्रूट्स जो है वो प्लांट का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और फ्रूट्स ग्रो कैसे होता है? फ्रूट्स बेसिकली अगर मान लीजिए किसी प्लांट में फ्रूट्स अगर लगे हुए तो फ्रूट्स होता क्या है, वो जो एक्सेस भोजन, जो एक्स्ट्रा भोजन प्लांट ने स्टोर करके रखा है, वही हम लोग फ्रूट्स के तौर पे उसको पाते हैं, उसको लेते हैं। ठीक है, तो अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी प्लांट्स का फ्रूट्स जो है वो उस प्लांट्स का एक्स्ट्रा स्टोर्ड भोजन है जिसे प्लांट ने स्टोर करके रखा है। बाकी हम लोग आगे देखते हैं क्या कहता है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो द फ्रूट्स लिखता है कि फ्रूट का जब फल जो है वो पहले फ्लावर होता है, फिर धीरे धीरे टाइम के साथ वो फ्रूट में, जैसे कि आप अगर देखते होंगे तो अगर आपने देखा होगा तो क्या होता है, पहले प्लांट जो है वो ग्रो करता है, ग्रो करने के बाद उसमें फ्लावर्स आते हैं, फूल लगना शुरू होता है, फिर वही फूल कुछ समय बाद जो है फ्रूट में, फल में चेंज हो जाता है। वैसे ही लगभग हर एक फ्रूट्स में होता है। आम को भी आप अगर देखते हैं, मैंगो को, तो क्या होता है, सबसे पहले उसमें धीरे धीरे फूल जो है ग्रो करता है और ग्रो होते होते यही प्रोसेस जितने भी फ्रूट्स हम लोग लेते हैं, जितने भी फ्रूट्स हम लोग जानते हैं, सारा फ्रूट्स जो है इसी प्रोसेस से होके गुजरता है। इसी प्रोसेस कि पहले वो फूल लगते हैं, उसके बाद उसमें फल लगना शुरू होते हैं। वही फूल जो है धीरे धीरे कन्वर्ट होके फ्रूट्स में change हो जाता है। The fruit contain seed। अब फल होते हैं वे अपने अंदर में सीड को कंटेन करके रखते होता है कि किसी फल में थोड़ा कम बीज होता है, किसी फल में थोड़ा ज्यादा बीज। जैसे अगर हम लोग आम का एग्जांपल अगर ले तो आम में एक सिंगल बीज होता है, लेकिन वहीं पे अगर हम लोग तरबूज का एग्जांपल लेते हैं, वाटरमेलन के केस में क्या होता है, उसमें बहुत सारे बीज आ जाते हैं। ठीक है, आगे लिखता है नंबर ऑफ सीड जो है वो अलग अलग फलों में अलग अलग हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है फल पर, जैसे किसी फल में एक हो सकते हैं, किसी फल में दो हो सकते हैं, किसी फल में बहुत सारे हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है फ्रूट्स के ऊपर। ठीक है, अलग अलग फ्रूट्स में अलग अलग नंबर ऑफ सीड्स हो सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम ऑरेंज को अगर देखें तो ऑरेंज की केस में क्या होगा, इसमें चार पांच बीज, चार पांच बीज। एप्पल के केस में भी वही है, चार पांच छह सात, मतलब अप्रोक्स 10 बीज इसमें भी रहते हैं। मैंगो की बात करें
मैंगो में एक सिंगल सीड होता है, एक सिंगल सीड, सिंगल बीज। पपाया की बात करें तो इसमें बहुत सारे बीज होते हैं। केला में भी आमतौर पे तो केला में बीज नहीं पाया जाता है, जैसे हम लोग खाते हैं तो बीज में कंसीडर नहीं करते, लेकिन बनाना में भी सीड्स होते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्लियर है अपना। अब हम लोग फंक्शंस ऑफ द फ्रूट, यानी कि फ्रूट का फंक्शन क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी जानते हैं। तो पहला, इट प्रोटेक्ट, फ्रूट का सबसे पहला फंक्शन क्या है कि वो सीड को प्रोटेक्ट करके रखते हैं अपने अंदर में। ठीक है, क्या करते हैं, सीड को अपने अंदर में प्रोटेक्ट करके रखते हैं। सेकंड क्या है, ज्यादातर फ्रूट्स क्या करते हैं, अपने अंदर में फूड को स्टोर करके रखते हैं। जो भी प्लांट का एक्सेस या एक्स्ट्रा फूड होता है वो फ्रूट्स अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। एग्जाम्पल में पपाया, ऑरेंज, कीवी, ये सब जो है एक्सेस फूड को अपने अंदर में स्टोर करके रखते हैं। Hence, they are edible and eaten by us. फ्रूट जो होते हैं वो प्लांट के एक्स्ट्रा फूड को अपने अंदर में स्टोर करके रखते हैं, इसीलिए हम लोग जो है फ्रूट को अपने भोजन के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। आई बात समझ में। अब हमारा टॉपिक शुरू होता है द सीड। इसमें हम लोग बीज के बारे में जाने, सीड के बारे में। इसमें लिखता है सीड्स आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट्स। सीड्स जो होते हैं, जो बीज होते हैं, वो फ्रूट्स के अंदर में पाए जाते हैं। बीज होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, फ्रूट्स के अंदर में, यानी कि फलों के अंदर में पाए जाते हैं। ठीक है, सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। जो होते हैं अगर इनको सो कर दिया, यानी कि मिट्टी में अगर डाल दिया जाए तो ये एक नए प्लांट में चेंज हो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सीड्स जो है वो फ्रूट के अंदर में ग्रो करते हैं, खाए जाते हैं। और सीड जो है अगर उसको मिट्टी में डाल दिया जाए तो ये जो है एक नए प्लांट का रूप ले सकता है। ठीक है, सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स डिफर इन साइज, शेप एंड कलर। अब सीड्स जो है, कोई भी सीड्स जो है वो हर एक प्लांट का जो सीड होता है, हर एक फ्रूट का सीड होता है, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होता है। चाहे वो साइज के अकॉर्डिंग हो, कलर के अकॉर्डिंग हो, या फिर शेप के अकॉर्डिंग हो। शेप, साइज, ये इन सारे फैक्टर को अगर हम देखें तो हर एक प्लांट का जो सीड है वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफर, अलग अलग है। जैसे यहाँ पे आप लोग वेट, यानी कि गेहूं को देख लीजिए, राइस को देख लीजिए, चावल को, बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। और मकई को देख लीजिए, हर एक सब अलग अलग है, शेप, साइज, कलर सबका बिल्कुल अलग है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ, हम लोग क्या देखेंगे, फंक्शंस ऑफ द सीड, यानी कि सीड का क्या क्या फंक्शन है, एक बीज जो है उसका क्या क्या फंक्शन है, इसके बारे में अभी हम लोग देखते हैं। तो पहला फंक्शन है मेजर फंक्शन,
का सबसे पहला और सबसे मेन फंक्शन क्या है? सेम जिस प्लांट का बीज है सेम टाइप का प्लांट वो ग्रो करता है, सीड से नया प्लांट ग्रो होता है। दूसरा, we eat seeds of some plant like corn। कुछ प्लांट का बीज हम लोग खाते भी हैं, जैसे व्हीट, राइस, कॉर्न, ये सब जो है इसका सीड हम लोग अपने भोजन के रूप में यूज करते हैं। These seeds are called grains which provide us energy। और जो सीड हम लोग अपने भोजन के रूप में यूज करते हैं उसे हम लोग ग्रेन्स यानी कि अनाज बोलते हैं, और ये अनाज हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो आज का हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगले क्लास में हम लोग ये सब देखेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।